हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज दोस्तों फिर हम लोग लेके आए हैं, भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। उसके पिछला वीडियो हम दे चुके हैं जिसमें मैपिंग का काम किया जा रहा था। उसमें आपको बताया जा रहा था कि किस प्रकार से आप इस भारत के मैप को आप समझ सकते हैं। लोकेशन के बारे में बात किया गया था। आज हम लोग बात करेंगे भारत में जो है कि भारत के नामकरण का। जैसे आप ही कहीं जा रहे हैं और आपसे कोई पूछेगा कि अपना परिचय दीजिए, तो हम बताएंगे ना, मेरे पापा का नाम ये है, दादा का नाम ये है, हमारे गांव का नाम ये है, पोस्ट ये है, जिला ये है, स्टेट ये है, देश का नाम ये है। तो ऐसे ही भारत का भी नामकरण का बहुत बड़ा एक लंबा इतिहास रहा है कि ये जो आज भारत देख रहे हैं, इस भारत के नामकरण का भी एक लंबा इतिहास रहा। सबसे पहले हम समझेंगे कि वैदिक सभ्यता के लोगों ने, अब देखिए वैदिक सभ्यता कौन था, यानी आर्य लोग जो आए थे कब से, 1500 ईस्वी से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक इसको दो भागों में बांटा गया था। एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो था वो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व था, और 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व जो था वो हमारा वैदिक सभ्यता था। तो वैदिक सभ्यता के लोगों ने, आर्य लोगों ने, किन लोगों ने, आर्य लोगों ने, यानी वैदिक सभ्यता के लोगों ने इस देश का नाम जो था वो क्या रख दिया, आर्यावत रख दिया। क्या रख दिया, आर्यावत रख दिया। तो इसका नाम क्या पड़ा, आर्यावत पड़ा। इसके बाद देखेंगे कि एक भारत के चक्रवर्ती सम्राट हुए। चक्रवर्ती सम्राट किसे कहा जाता है, ऐसा राजा जिसका राज्य चारों दिशाओं में हो, जिसका राज्य चारों दिशाओं में हो, उसे चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं। तो ये राजा दुष्यंत के पुत्र थे जिनका नाम था भरत। ये चक्रवर्ती सम्राट हुए। इनका क्षेत्रफल जो था भारत ही नहीं था, बल्कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इधर जाएंगे म्यांमार, और ये सारा एरिया अखंड भारत जिसको बोला जाता था, चक्रवर्ती सम्राट थे। इनके नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, भारतवर्ष पड़ा। इसके बाद जब ईरानी लोग आए तो सिंधु नदी को ये लोग हिंदू नदी बोलते थे। क्या बोलते थे, हिंदू नदी बोलते थे। सिंधु नदी इधर से निकलती है और ऐसे जाते हुए पाकिस्तान में ऐसे सिंधु नदी निकलती है। तो इसी सिंधु नदी को ये लोग हिंदू नदी बोलते थे, और हिंदू नदी बोलने के कारण इन्होंने इस देश का नाम क्या रख दिया, हिंदुस्तान रख दिया। समझ में आया। इसके बाद जब यूनानी लोग आए तो इन लोगों ने हिंदू नदी को इंडस नदी बोलते थे। क्या बोलते थे, इंडस नदी बोलते थे। इसी सिंधु नदी को इंडस नदी बोलते थे, और इसका नाम क्या रख दिया, इंडिया रख दिया। भारत के संविधान में दो नामों से जाना जाता है, एक भारत और एक इंडिया नाम से। तो ये हो गया, नामकरण हो गया। समझ में आया। यानी आज जो ये भारत आप देख रहे हैं, तो ऋग्वैदिक काल के वैदिक सभ्यता के लोगों ने इस देश का नाम आर्यावत रखा, और राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और ईरानी लोग जब आए थे तो इस सिंधु नदी को ये लोग हिंदू नदी बोलते थे, इसके कारण इसको हिंदुस्तान बोला जाने लगा। और यूनानी लोग आए तो इसी सिंधु नदी को ये लोग इंडस नदी बोलते थे, और इसके कारण इसका नाम इंडिया पड़ गया। भारतीय संविधान में दो नाम से जाना जाता है, भारत नाम से और एक इंडिया के नाम से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले भारत को समझने से पहले आपके सामने एक ग्लोब है। ये क्या है, ग्लोब है। वैसे ये टॉपिक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, लेकिन भारत के भूगोल को अगर आपको समझना है, उसकी स्थिति एवं विस्तार को समझना है, तो आपको इसको समझना होगा। ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब क्या होता है भाई, ये पृथ्वी का मॉडल या प्रतिरूप है। अब मॉडल और प्रतिरूप क्या होता है, जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं तो देखते हैं ना, कपड़ा पहन के ऐसे एक प्लास्टिक का खड़ा रहता है, वो एक प्रतिरूप बनाता है। ऐसे पूरे पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल बना दिया गया है, और उस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच दी गई हैं जो किसी की स्थिति और जगह को ठीक ठीक बताती हैं। तो ये हमारा ग्लोब हो गया। अब ग्लोब में ठीक ठीक आप समझिएगा कि ग्लोब में हम देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि ग्लोब में इस टाइप से एक रेखा गुजरी हुई है, ऐसे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। और यहीं से और रेखा, विशेष रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा, यहां सब लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहां पे जब जाएंगे तो यहां पर भी 66.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और जैसे ऊपर जाएंगे तो ये ध्रुव हो जाएगा। तो ध्रुवों पर जो है ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा,
ऐसे ही नीचे जब आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा मकर रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 23.5 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? मकर रेखा हो जाएगा। जैसे ऊपर कर्क हुआ, ऐसे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। और ठीक इसके नीचे आएंगे तो ये हमारा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। ठीक है, ये इतना बात समझ में आ गया। जैसे भारत की स्थिति को अगर आपको जानना है तो इसको समझना पड़ेगा। जैसे दिया है कि भारत का स्थिति कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध किसे कहेंगे बाबू? तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर वाले हिस्से को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, यानी यहां से लेके और यहां तक के हिस्से को उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, और इसके ठीक नीचे वाले हिस्से को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। तो भारत यहां पर है तो हम लोग क्या कहेंगे कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। अच्छा, इसके बाद ये हमारा 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो यहां पे जाते जाते ये अक्षांश रेखाएं 90 अक्षांश रेखाएं यहां से यहां तक जाते जाते ये शून्य हो जाती हैं। तो ये 0 डिग्री हो जाएगा क्या? उत्तरी ध्रुव। इसके बाद आर्कटिक वृत्त क्या हो जाएगा भाई? ये 66.5 डिग्री है, तो ये वाला एरिया जो है हमारा क्या हो जाएगा? आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। समझ में आ गया? ये आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, देखो यहां से 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी बोला जाता है और इधर दक्षिणी बोला जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा कर्क रेखा हो जाएगा। 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्क रेखा हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और लगभग बीचों बीच से गुजरती है, ऐसे ऐसे बीचों बीच से गुजरती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्क रेखा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे भूमध्य रेखा। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कह लीजिए, या विषुवत वृत्त रेखा कह लीजिए, या सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कह लीजिए। ठीक है, तो आगे देखेंगे। इसके बाद मकर रेखा है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। उसके बाद अंटार्कटिक वृत्त किसे कहेंगे भाई? 66.5 डिग्री, ये वाला दक्षिणी जो ध्रुव पर जाके यहाँ शून्य हो जाएगा अक्षांश रेखा, इसको 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या? अंटार्कटिक वृत्त बोलेंगे। और ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध क्या हो जाएगा? यानी 0 डिग्री से नीचे का ठीक दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। भारत कहां पे स्थित है बाबू? तो भारत हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध में है। समझ में आ गया? ये हमारा हो गया अक्षांश के हिसाब से भारत की स्थिति। तो हम कहेंगे कि भारत की स्थिति हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। इतना बात समझ में आ गया? अब देखिए, अब इसके बाद कुछ रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे खींची हुई हैं, ऐसे, जिसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये रेखाएं किसी भी जगह और स्थिति को क्या करती हैं? बतलाती हैं। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, अगर हम इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कह दें तो इधर के एरिया को हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध और इधर को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। तो भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व में है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर में है। ठीक, ये समझ में आ गया? लोकेशन समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या। अक्षांश समझ गए? जो ग्लोब पर, अगर ये ग्लोब है तो इस पर जो पड़ी रेखा ऐसे खींची गई है, ये हमारी अक्षांश रेखा है। तो कह ये रहा है कि अगर हम मान लीजिए कि इस ग्लोब को ऐसे ऐसे बिछा दें, ऐसे पड़ी रेखा, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या कर दें? पड़ी रेखा कर दें। तो भारत में जो भारत मान लीजिए अगर यहां पर कहीं भारत है, ठीक है, तो यहां पे जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसके उत्तर में ही है। पिछले मतलब टॉपिक में आप समझ चुके हैं। तो यहां से अक्षांश रेखा का कहां भारत का सीमा, मुख्य सीमा कहां टच करेगा और कहां पर समाप्त होगा, इसको अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, इसका अक्षांशीय विस्तार हम देखेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी अगर ऐसे हमारा अक्षांश रेखा जा रहा है तो भारत का जो मुख्य भूमि है जहां टच करे, मुख्य भूमि का बात कर रहा हूं, 8 डिग्री 4 मिनट, कितना? 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश यहां पर टच करेगा और जाएगा कहां पे? ये सबसे इसका ऊपरी हिस्सा हो गया, यानी ऐसे ऐसे 1-1 डिग्री पर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये कहां जाएगा? ये जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट तक।
37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, ये हमारा अक्षांशी विस्तार है। तो ये मुख्य भूमि का है। मुख्य भूमि मतलब समझते हैं, यहां से और 8 मतलब इसके बाद अंडमान निकोबार में कुछ और आएगा जिसको हम बाद में जानेंगे। तो इसका जो अक्षांशी विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो देखेंगे कि यहां पर जो एरिया है ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये आपका है कुमारी अंतरीप। देखिए इसको कहेंगे कुमारी अंतरीप कह लीजिए, या कैप केमोरीन कह लीजिए, या कन्याकुमारी कह लीजिए। ये तीनों नाम यानी कुमारी अंतरीप, केप केमोरीन, कन्याकुमारी, ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ये वाला एरिया जहां पे हमारा अक्षांश रेखा जो है टच करता है मुख्य भूमि में, ये हमारा तमिलनाडु है। और इधर कहां जाके मिलेगा भाई? तो इधर जो जाएगा वो हमारा जाएगा इंदिरा काल, उसको कहा जाता है। यानी 37 डिग्री 6 मिनट पर जाकर अक्षांश समाप्त हो जाएगा, फिर कोई दूसरा देश आएगा, हमारी सीमा समाप्त हो जाएगी। तो ये कहां पर है? लद्दाख में है। यानी ये वाला एरिया हमारा क्या है? लद्दाख का एरिया है। और लद्दाख में जो इंदिरा काल 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा अक्षांशी विस्तार है। तो पूछा जा सकता है भारत में अक्षांशी विस्तार का अंतर कितना है। ठीक है, तो अंतर देखिए कितना है, लगभग कितना अक्षांश तक फैला हुआ है। तो 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट घटा देंगे तो 29.2 डिग्री अक्षांश भारत में विस्तार है। और लगभग इसको 30 डिग्री अक्षांश बोला जाता है। यानी 30 अक्षांश रेखाएं जो है भारत से गुजरती हैं। ये हो गया हमारा अक्षांशी विस्तार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब देशांतरी विस्तार समझते हैं। यानी ग्लोब पर जो ऊपर से नीचे की ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतरीय रेखा बोलते हैं। यानी ऐसे ऐसे कुछ रेखा होगा। तो जहां भारत पर सबसे पहले ये वाला जो सबसे लास्ट बिंदु है, और इधर का देखेंगे तो सबसे लास्ट बिंदु है, इधर ऐसे ऐसे देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो ऐसे भारत में भी गुजरेंगी। तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो देखिए जो देशांतरी विस्तार है वो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, पूर्वी देशांतर इसको बोला जाता है क्योंकि ग्लोब में हमेशा 0 डिग्री इधर पूर्वी बोला जाता है, इधर पश्चिमी बोला जाता है। तो पूर्वी देशांतर से लेकर और कहां तक? 97 डिग्री 25 मिनट। यानी कि अगर हम कह दें, देखिए इसको इरेज करते हैं। अब देखिए ये वाला एरिया जो है गुजरात का एरिया है। सॉरी, ये एरिया हमारा क्या हो गया? गुजरात का एरिया हो गया। तो ये कितने डिग्री देशांतर पे है भाई? तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, पर इसका शुरुआत होता है और ये जाता है अरुणाचल प्रदेश। ये यहां पे है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जाके ये 97 डिग्री 25 मिनट हो जाता है। 97 डिग्री 25 मिनट हो जाता है। ये हमारा देशांतरी विस्तार है। ठीक है, और ये कहां से होता है? तो 68 डिग्री जो 7 मिनट है, ये देखिए ये हमारा जो है ये गुजरात राज्य में टच होता है कच्छ के रण में। ये वाला कच्छ का रण है, ये खंभात की खाड़ी है, सौराष्ट्र इसको बोला जाता है, इसको कच्छ का रण बोला जाता है। कच्छ के रण में दलदली जमीन है। यहाँ पे गौरमोता यानी जहां पर ये सबसे पहले देशांतर रेखा भारत को टच करेगी उसे गौरमोता कहा जाता है। सरक्रिक एरिया कहा जाता है। नारायण सरोवर एक दलदलीय क्षेत्र है, वहीं से ये टच करता है। और इसका देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में इसका देशांतरी विस्तार जो 97 डिग्री 25 मिनट है, पूर्वी देशांतर, यह जो है किबुथु, ये क्या है? किबुथु, जो यहाँ पर सबसे लास्ट है उसे क्या कहा जाता है? किबुथु कहा जाता है। समझ में आ गया? ये इतना बात समझ में आया। और देखिए देशांतरीय दक्षिण से उत्तर की जो दूरी है यहां से लेके और ये भारत का जो विस्तार है यहां तक 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो है अक्षांशीय विस्तार जो है मतलब भारत का जो चौड़ाई है वो कितना है? 3214 किलोमीटर है। तो ये इतना बात समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। छोटा छोटा वीडियो आएगा ताकि आपको देखने में ज्यादा बोरियत महसूस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, समझ में आ गया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास भेजिए।